ठीक है, तो थ्योरम नंबर 5 है, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप n एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि जी में n के किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन n का एक दक्षिण सहसमुच्चय है। ठीक है, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन क्या बोल रहा है, n का केवल एक दक्षिण सहसमुच्चय है। पहले तो आप लोग ये प्रूफ करना है। यहां लिखा हुआ यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि आ गया तो मतलब दोनों तरफ से इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पर इसका प्रूफ। इसका प्रूफ बनाते हैं। सबसे पहले यदि किसी ग्रुप जी का कोई ग्रुप n है, तो मैं बोलता हूं माना कोई ग्रुप जी है, कोई ग्रुप जी दिया गया है, जी दिया है जिसका जिसका उपग्रुप n एक विशिष्ट उपग्रुप है, n एक विशिष्ट उपग्रुप है। मतलब कोई ग्रुप दे रखा है जी जिसका उपग्रुप n जो है विशिष्ट उपग्रुप है। तो देखो अर्थात आप लोग लिख सकते हो n जो है वो क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है किसका, जी का। इस वाले साइन से मैंने इसको डिनोट किया है। n क्या हो गया, विशिष्ट उपग्रुप किसका, जी का। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि किन्हीं भी दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन n का एक दक्षिण सहसमुच्चय। मतलब अब हमें सिद्ध करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन n का एक दक्षिण सहसमुच्चय है, दक्षिण सहसमुच्चय है। ठीक है, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन n का एक दक्षिण सहसमुच्चय है। ठीक है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। मैं लिखता हूं यहां स्मॉल a कोमा स्मॉल b बिलोंग्स टू g, ये दे रखा है स्मॉल a कोमा स्मॉल b। यहां मैं लिखूं माना a कोमा b बिलोंग्स टू क्या, g। a और b किस में बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप g के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अब मैं यहां पर लेके चल रहा हूं n a और n b, इधर देखना ध्यान से। आपको सिद्ध क्या करना है, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन। दक्षिण सहसमुच्चय क्या होता है, जिसके अंदर n पहले आता है। ठीक है, और ये a बाद में आएगा अवयव n b, ये एक दक्षिण सहसमुच्चय और ये क्या है, दूसरा दक्षिण सहसमुच्चय। तो बोल रहा है कि दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन n का एक दक्षिण सहसमुच्चय होता है। अब इसको सिद्ध करते हैं। पहले मैं इसको लेके चल रहा हूं n a बराबर में कितना, n b, दो दक्षिण सहसमुच्चय को एक साथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, n को मैंने बाहर निकाला, अंदर a को रखा तो a n और ये लिखा b। ठीक है, मतलब n, इस b को भी बाहर रखो, a n को खाली एक साथ रख दो और b को यहां रख दिया, n a n और ये आगे कितना b। ठीक है, क्या हुआ, एन ए एन बी बराबर, ये कहां से रख दिया, एन ए और एन बी ये दो दक्षिण सहसमुच्चय मान के चल रहा हूं मैं। मतलब ए और बी जो है वो जी में बिलोंग कर रहे हैं। मैं एन ए और एन बी इन दोनों को अज्यूम करके चल रहा हूं। इसी को तो आगे लेके चल रहा हूं, एन को तो बाहर छोड़ दिया, ए और एन को एक साथ रख दिया और बी को अलग कर दिया। दैट्स इट, और कुछ नहीं कर, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं खाली मैं। ये दो चीजें मैं मान के चल रहा हूं, एन ए एन बी कोई दो दक्षिण सहसमुच्चय है। ठीक है, इसको मान के चल रहा हूं मैं। तो एन ए एन बी बराबर में एन को तो बाहर छोड़ दिया, ए एन को एक साथ रख दिया, फिर यहां लिख दिया कितना, बी। अब आगे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। यहां लिखा हुआ एन, ये लिखा हुआ ए एन। ठीक है, ए एन, इस ए एन को मैं ऐसे लिख सकता हूं एन ए, और यहां लिख दिया बी। ऐसा क्यों, क्योंकि एन जो है ना वो विशिष्ट उपग्रुप है किसका, जी का। और विशिष्ट उपग्रुप क्या कहते हैं, एन ए बराबर ए एन लिख सकते हैं अपन, जी एन बराबर एन जी लिखते थे जैसे। तो एन ए एन को मैंने लिख दिया कितना, एन ए। क्लियर, तो इसको लिखा मैंने n और अंदर n, और इसको लिख दिया a b को एक साथ लिख दिया। क्लियर, और n की n से वापस से संक्रिया भी करवाना तो वापस से n ही मिलेगा आप लोगों को। इसको एक बार लिख सकते हो आप लोग, मतलब इन दोनों n को आप लोग एक बार लिखोगे तो लिख दोगे n a b। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने दो दक्षिण सहसमुच्चय लिए थे, n a
एन बी। मिला क्या है आपको? एक दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन। देखो इधर ध्यान से, हमें सिद्ध करना है कि दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन n। दो दक्षिण सहसमुच्चय ले लिए मैंने एन ए एन बी, ठीक है। दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन n का, ये रहा n का एक दक्षिण सहसमुच्चय है, ये एक दक्षिण सहसमुच्चय है, मतलब इन दोनों का गुणन, इन दोनों का गुणन हो गया ए बी, ठीक है। n का केवल एक दक्षिण सहसमुच्चय है, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना था, ये हम लोगों ने एक तरफ से इसको प्रूव कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे इसको कन्वर्स से प्रूव करेंगे, मतलब अब करेंगे हम लोग क्या, विलोमतः है। देखना एक बार ध्यान से, नोट अभी मत करना, विलोमतः, ठीक है। विलोमतः के लिए अब मैं मान के क्या चलूंगा, इसको, और सिद्ध करूंगा इसको। क्लियर है? विलोमतः में मैं लिखूंगा माना, क्या मानना है, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन n का एक दक्षिण सहसमुच्चय है। n का क्या है? एक दक्षिण सहसमुच्चय है। ये मैंने माना है, अज्यूम किया है कि माना दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन n एक दक्षिण सहसमुच्चय है, ये वाली चीज मैंने अज्यूम कर ली है। और सिद्ध क्या करना है? ऊपर वाला, बिल्कुल बिल्कुल कन्वर्स चलेगा। तो अब हमें सिद्ध करना है कि, अब हमें सिद्ध करना है कि, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि जो n है ना, जो ग्रुप G दिया गया है, तो n इसका क्या विशिष्ट उपग्रुप है। मैंने बोला n जो है ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तरह तरह नोट करो, ठीक है। इससे आगे चलते हैं अपन। अभी मैंने विलोमतः में, मतलब कन्वर्सली इसके अंदर मैंने अज्यूम किया है कि ये चीज मानना है मैंने कि दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन n का एक दक्षिण सहसमुच्चय है। तो मैं लिख रहा हूं फॉर एवरी a बिलोंग्स टू G। अगर a G में बिलोंग कर रहा है तो a इनवर्स भी G में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ के आए हैं पहले ही। a अगर G में बिलोंग कर रहा है तो a इनवर्स भी क्या करेगा, G में बिलोंग करेगा। और अगर ये दोनों ही G में बिलोंग कर रहे हैं, तब मैं लिख सकता हूं अतः NA तथा NA इनवर्स, NA तथा NA इनवर्स G में N के, ग्रुप G में लिख रहा हूं, ग्रुप G के दो, सॉरी ग्रुप G में N के, ग्रुप G में N के दो दक्षिण सहसमुच्चय है, सहसमुच्चय है। इससे पहले जब मैंने किया था ना प्रूफ, तो उसके अंदर n a दो अवयव माने थे, a और b। अभी मैं a और b नहीं मान रहा, अभी मैंने मान लिया a और a इनवर्स, ठीक है। तो n a और n a इनवर्स ग्रुप G, जैसे वहां पे था n a और n b, यहां पर क्या हो गया, n a और n a इनवर्स ग्रुप G में n के दो दक्षिण सहसमुच्चय है। ये मैंने मान लिया a बिलोंग्स टू G के लिए। तो a बिलोंग्स टू G है तो इसका इनवर्स भी G में बिलोंग करेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं अतः एन ए इनवर्स बी दक्षिण सहसमुच्चय होगा, दक्षिण सहसमुच्चय होगा, क्योंकि ये चीज मैंने अभी प्रूव करी है, ठीक है। एन ए इनवर्स बी क्या होगा, दक्षिण सहसमुच्चय होगा। ये चीज हम लोग अभी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। मैंने लिख रहा हूं यहां पर a बिलोंग्स टू एन ए। नाउ जो स्मॉल a है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, एन ए में। स्मॉल a बिलोंग कर रहा है एन ए में, एंड a इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, एन ए इनवर्स में। a जो है स्मॉल a बिलोंग कर रहा है किसमें, एन ए में, और a इनवर्स बिलोंग कर रहा है किसमें, एन ए इनवर्स में। अतः मैं लिख रहा हूं अतः ए इनवर्स बिलोंग करेंगे किसमें, एन ए इनवर्स में। अरे बस में a बिलोंग कर रहा है एन ए में, a इनवर्स बिलोंग कर रहा है एन ए इनवर्स में। तो a इनवर्स, a और a इनवर्स वो बिलोंग करेंगे किसमें, एन ए और एन ए इनवर्स के अंदर, ठीक है। और a इनवर्स क्या होता है, e, ठीक है। तो मैंने लिखा e जो है वो बिलोंग करेंगे किसमें, एन ए इनवर्स में। और इसको मैंने बराबर मान लिया किसके, एन बी के इक्वल मान लिया,
माना, मतलब इसको मैंने कोई अवयव है एन बी, इसके इक्वल मैंने इसको अज्यूम कर लिया। अब बात करता हूं मैं आगे, यहां एन ई बराबर एन, ग्रुप जी में एन का कोई दक्षिण सहसमुच्चय है, दक्षिण सहसमुच्चय है। ध्यान से देखना, मैंने लिखा एन ई बराबर में एन, ई क्या होता है? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव की किसी भी अवयव से मैं अगर संक्रिया कराऊं तो वापस से मुझे वही अवयव मिलता है। एन ई बराबर एन, अगर कोई भी विशिष्ट उपग्रुप है तो ये वाला जो दक्षिण सहसमुच्चय सब में होता है। एन ई बराबर में कितना? एन, ये दक्षिण सहसमुच्चय सब में होगा, ठीक है, अगर कोई विशिष्ट उपसमुच्चय है तो। इधर मेरे पास में क्या है, ये E बिलोंग्स टू कितना? एन बी, मतलब एन ए इनवर्स बराबर में मैंने एन बी माना है, और इधर लगे एन बी बराबर में कितना? एन। अब मैं लिख रहा हूं, हम जानते हैं कि कल मैंने एक थ्योरम प्रूफ की थी, वो थ्योरम आप लोग जब देखोगे तो पता पड़ेगा। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि दो दक्षिण सहसमुच्चय या तो पूर्णतः समान होते हैं, अन्यथा पूर्णतः अलग होते हैं, पूर्णतः डिफरेंट होते हैं ना, पूर्णतः असंयुक्त होते हैं, डिसजॉइंट, असंयुक्त होते हैं। मतलब मैंने लिखा है कि दो दक्षिण सहसमुच्चय या तो पूर्णतः समान होते हैं और अन्यथा पूर्णतः असंयुक्त होते हैं, या फिर क्या होते हैं? पूर्णतः असंयुक्त होते हैं। या तो पूरी तरह समान होंगे या पूरे ही अलग होंगे, लेकिन पूरे ही अलग तो हो नहीं सकते क्योंकि एन इसमें भी आ रहा है, एन इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों दक्षिण सहसमुच्चय यहाँ पर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट देके रखना और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देना, तो बाय इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। इसको यहां आगे करते हैं अपन, ठीक है। मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 से, इधर लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से बाय इक्वेशन 1 and 2, 1 व 2 से क्या लिख रहे हैं अपन? एन ए इनवर्स बराबर में लिखा हुआ कितना? एन बी, और बराबर में कितना है? एन, ये चीज है। फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, एन ए इनवर्स बराबर में हो गया एन बी, बराबर में आगे कितना? एन, ये चीज हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर एन जो है कैपिटल एन, इसकी जगह तो मान लिया स्मॉल एन वन, ए इज इट इज है, और ये वाला जो एन है इसकी जगह मैं मान लिया स्मॉल एन टू, और फिर लिख दिया ए इनवर्स इज इक्वल टू वही चीज एन बी, सॉरी हाँ, एन वन, इस वाले एन की जगह माना एन वन, ये हो गया ए, और इस वाले कैपिटल एन की जगह माना एन टू, ये हो गया ए इनवर्स। इसको बिलोंग करवा दिया किसमें? कैपिटल एन में। मतलब ये जो कैपिटल एन है इसकी जगह एन वन लिख दिया, और कैपिटल एन जो है इसकी जगह एन टू लिख दिया। ये छोटे वाले नंबर लिख दिए एन वन और एन टू, एन वन और एन टू छोटे छोटे ले लिए कैपिटल एन की जगह, इन दोनों को बिलोंग करवा दिया मैंने किसमें? कैपिटल एन में। फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, इसको नोट करो, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। इससे आगे चलते बेटा, n1 a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू n फॉर एवरी a बिलोंग्स टू जी। यहां पर एक चीज और लिख दो, एंड n1, n2 ये दोनों बिलोंग करें किसमें? n में, ठीक है। अब यहां से आगे लिख रहा हूं मैं, इस तरफ लिख रहा हूं n1 a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये चीज लेके चल रहे हैं अपन। तो बात करते हैं अपन आगे, दोनों तरफ में क्या कर रहा हूं? दोनों पक्षों में n1 इनवर्स की संक्रिया करवाने पर, दोनों पक्षों में n1 इनवर्स की संक्रिया करवा रहे हैं अपन, ठीक है। इधर देखना, यहां n1 इनवर्स की संक्रिया करवाएंगे, अंदर लिखेंगे वही चीज n1 a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू, यहां पर कितना हो जाएगा? n1 इनवर्स n, क्लियर है। इस तरीके से इसकी मैंने संक्रिया करवा दी। अब आगे बात करते हैं अपन, इसको एक साथ लिख रहा हूं मैं, n1 इनवर्स n1, और फिर लिख रहा हूं a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू, ये n1 इनवर्स n है, इसको मैं n लिख रहा हूं। कैसे? इधर देखना, स्मॉल n1 बिलोंग कर रहा है किसमें? n में, तो इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा n में, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट n के अंदर बिलोंग कर रहा है तो n इनवर्स भी क्या करेगा? n में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये विशेष उपग्रुप ही तो है, ठीक है, ग्रुप का उपग्रुप। तो n1 इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें? n में। तो इसीलिए n1 इनवर्स और n को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब आपस में मर्ज करूंगा,
तो बी किसके इक्वल आ जाएंगे, एन के इक्वल आ जाएंगे। तो आप लोग ओनली एन लिख सकते हो, बिलोंग करवा रहा हूं ना मैं, तो यहाँ पर ओनली एन लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। n1 इनवर्स n1 ये कितना हो जाएगा e, और फिर अंदर लिखा हुआ मेरे पास में a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू कितना आ गया n। अब ये लिखा e, और e किसी के साथ में अब संक्रिया करवाएंगे वापस से वही आ जाएगा, तो कितना आ गया a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू कितना n। फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू g n n2 बिलोंग्स टू कितना n। तो इसका ये एक तरीके से किसकी विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन है भाई। वहां पर भी ये पढ़ते हैं जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू n, तो वही चीज चलिए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू g और n बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू जो भी आप लोग जिसको बिलोंग करवा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः है जो n है वो ग्रुप g का एक विशिष्ट उपग्रुप है, एक विशिष्ट उपग्रुप है। तो ये दोनों तरफ से ये वाली थ्योरम प्रूफ आप लोगों की, ठीक है, नोट करें इसको, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7 है, यदि ग्रुप G का एक उपग्रुप H है, कोई ग्रुप है G, इसका उपग्रुप H है और N ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N उपग्रुप H का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यदि ग्रुप G का एक उपग्रुप H है, पहले तो ये मानता हूं, माना कोई ग्रुप G दिया गया, माना कोई ग्रुप G है, कोई ग्रुप G है जहां H वो G का उपग्रुप है, H जो है G का उपग्रुप है, तथा N ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप है। N जो है वो ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, ठीक है। N दे रखा ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप, तो H इंटरसेक्शन N उपग्रुप H का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। ये तो मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं, देखना जरा, मैं लिखूं तब H इंटरसेक्शन N B ग्रुप G का एक उपग्रुप होगा, एक उपग्रुप होगा, क्योंकि ये चीज में थ्योरम नंबर 6 इसीलिए करवाई थी आप लोगों को। थ्योरम नंबर 6 के अंदर प्रूफ किया था कि दो जो आप लोगों के पास में जो ग्रुप होते हैं उनका सर्वनिष्ठ भी उपग्रुप होता है, कल ही प्रूफ करवाइए, थ्योरम नंबर 6 देख लेना, ठीक है। तो H इंटरसेक्शन N भी ग्रुप G का एक उपग्रुप होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ मींस इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ भी एक उपग्रुप होता है, एक उपग्रुप होता है। इतनी चीज तो मैंने थ्योरम नंबर 6 से लिखी है। अब हमें सिद्ध करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि आपको सिद्ध क्या करना है, देखो इधर H इंटरसेक्शन N उपग्रुप H का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो पहले तो आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे प्रूफ करना होगा कि H इंटरसेक्शन N जो है वो H का एक उपग्रुप होगा, H का एक उपग्रुप होता है। किसी भी ग्रुप को विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करने के लिए पहले वो उपग्रुप होना चाहिए, मतलब पहले किसी भी ग्रुप का विशिष्ट उपग्रुप होने के लिए पहले उसका उपग्रुप होना अनिवार्य है, क्लियर है। तो H इंटरसेक्शन N H का एक उपग्रुप होता है, और दूसरे नंबर पे आपको प्रूफ करना है H इंटरसेक्शन N H का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है, H का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। अब देखना है यहाँ पे, तो ये पहला वाला तो इजी से प्रूफ हो जाएगा। सो नाउ हम लोग आगे चलते हैं, कैसे प्रूफ हो जाएगा। आपको दिया है कि जो H है वो G का उपग्रुप है, यहां H जो है वो क्या है, G का उपग्रुप है, H G का उपग्रुप है, दे रखा है यहाँ पे H जो है वो किसका, G का उपग्रुप है, तथा H इंटरसेक्शन N भी G का उपग्रुप है, G का उपग्रुप है।
H इंटरसेक्शन एन बी क्या होगा, G का उपग्रुप होगा। तो अतः आप लोग लिखोगे यहाँ पर H इंटरसेक्शन N है वो भी किस में से निकला है, H में से ही निकला है। तो आप लोग लिख दोगे यहाँ पर कि अतः H इंटरसेक्शन एन बी H का उपग्रुप होगा। H का क्या होगा, ये उपग्रुप होगा। अब आपको इसको प्रूव करना है कि ये एक विशिष्ट उपग्रुप होगा, ठीक है। ये उपग्रुप तक तो हो गया, आपको इसको एक क्या करना है, विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करना है। तो विशिष्ट उपग्रुप के लिए यहाँ पर मान के चलूंगा, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे माना, इसके आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर मैं मान रहा हूं स्मॉल h को बिलोंग करवा रहे हैं अपन H इंटरसेक्शन n में, तब स्मॉल x जो है वो बिलोंग कर रहा है h के अंदर, ठीक है, कैपिटल H के अंदर। स्मॉल x और बिलोंग कर रहा है किसमें, h में। ये मान रहा हूं मैं, स्मॉल h को बिलोंग करवा दिया H इंटरसेक्शन n, तब स्मॉल x बिलोंग करेगा किसमें, h में। ये चीज मैंने अज्यूम करी यहाँ पर। मैं लिख रहा हूं नाउ स्मॉल h अगर बिलोंग कर रहा है H इंटरसेक्शन n में, तब स्मॉल h बिलोंग करेगा h में भी और स्मॉल h बिलोंग करेगा n में भी। h स्मॉल h जो है वो बिलोंग कर रहा है H इंटरसेक्शन n में, तो स्मॉल h बिलोंग करेगा h में भी और स्मॉल h बिलोंग करेगा किसमें, n में भी। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं यहाँ से। नाउ जो आपको H जो है वो ग्रुप G का उपग्रुप है, यहाँ H ग्रुप G का उपग्रुप है। H जो है वो ग्रुप G का क्या है, एक उपग्रुप है। अब स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू H, स्मॉल x बिलोंग्स टू H एंड स्मॉल h बिलोंग्स टू H। फॉर एवरी स्मॉल x भी H में बिलोंग कर रहा है और स्मॉल h भी क्या कर रहा है, कैपिटल H के अंदर बिलोंग कर रहा है, तब मैं लिखूंगा यहाँ पर x h x इनवर्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, H। मैंने लिख रहा हूं H जो है ग्रुप G का यहाँ पर उपग्रुप है, ठीक है। इधर देखना, यहाँ H जो है ना वो ग्रुप G का आप लोगों को दे रहेगा क्या, उपग्रुप। मैंने लिखा x बिलोंग्स टू H और H बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल H। तो मैंने लिख दिया x h x इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये होता है विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ओनली a b इनवर्स लिखता, सपोज h x इनवर्स लिख दिया, अगर कोई भी, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि H जो है वो उपग्रुप ऑफ G कब होता है, जब कोई अवयव हो A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H हो, तब A B इनवर्स भी बिलोंग कर रहा हो किसमें, H में। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, x बिलोंग्स टू H, स्मॉल h बिलोंग्स टू भी क्या है, H। तो मैंने क्या किया था, x h x इनवर्स बिलोंग्स टू क्या किया था, H। तो अगर मैं इधर x से इसको रिलेटेड भी करवाऊंगा, इधर x की संक्रिया करवाऊंगा, इधर x की संक्रिया करवाऊंगा, तो x और h, x भी बिलोंग कर रहा है H में ही, तो वापस से H ही आ जाएगा वो। तो डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, x h x इनवर्स बिलोंग्स टू कितना, H। इस तरीके से लिखा है इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो, तथा फॉर एवरी, अब मैं ले रहा हूं x को बिलोंग करवा रहे हैं H में एंड स्मॉल h को बिलोंग करवा रहे हैं कैपिटल N के अंदर, क्योंकि आपको H इंटरसेक्शन N चाहिए ना। तो यहाँ पर x को तो कैपिटल H में बिलोंग करवाया और h को बिलोंग करवाया कैपिटल N में, तब सेम टू सेम उसी तरीके से, तो ये हो जाएगा x h x इनवर्स और बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, N। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। पहले इन दोनों को x h x इनवर्स क्या आ गया था, बिलोंग्स टू H, और अब आया x h x इनवर्स बिलोंग्स टू कितना, N। इससे आगे चलते हैं, इस तरह बदल करो ना थोड़ा। तो मैं लिख रहा हूं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोगों के पास में है x h x इनवर्स बिलोंग्स टू H एंड x h x इनवर्स बिलोंग्स टू क्या है, N। देखो ध्यान से, x h x इनवर्स बिलोंग कर रहा है किसमें, H में, और x h x इनवर्स किसमें बिलोंग कर रहा है, N में। तो x अतः जो x h x इनवर्स होगा वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू H और स्मॉल h बिलोंग्स टू किसके, N के लिए। तो इसके लिए आप लोग क्या लोगे, अतः H इंटरसेक्शन N H का एक विशिष्ट उपग्रुप है, H का एक विशिष्ट उपग्रुप है। मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग, H इंटरसेक्शन N और ये विशिष्ट उपग्रुप का साइन लगाया, दैट इज लगा के, और ये किसका है, H के, इस तरीके से।
क्योंकि यहाँ पर एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर एच इंटरसेक्शन एन लिखो यार, और स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन, ठीक है, दोनों एच इंटरसेक्शन एन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन अगर हो तो ये विशिष्ट ग्रुप की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग लिख सकते हो एच इंटरसेक्शन एन जो है एच का विशिष्ट उपग्रुप है, एच इंटरसेक्शन एन विशिष्ट उपग्रुप का साइन बनाया, फिर यहाँ लिख दिया कितना एच। ये थ्योरम नंबर 7 कंप्लीट हो गया। थ्योरम नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 की देखो इधर। थ्योरम नंबर 8 माना कि F ग्रुप G से ग्रुप H में एक समकारिता है। समकारिता हम लोग पढ़ के आए हैं, डेफिनेशन पता होनी चाहिए सब लोगों को। माना कि F जो है ग्रुप G से ग्रुप H में एक समकारिता यदि N G का विशिष्ट उपग्रुप है। N क्या है? G का विशिष्ट उपग्रुप। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिबिंब FN FG का विशिष्ट उपग्रुप है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले तो प्रूफ बनाने के लिए स्टार्ट करूंगा। माना कि F जो है ग्रुप G से ग्रुप H में समकारिता है। मैंने लिखा यहां दिया गया है कि क्या दे रखा है कि F जो है वो ग्रुप G से ग्रुप H में समकारिता है। F जो है मतलब दैट इज मैपिंग, अगर F की जो मैपिंग है G से H में, ठीक है, एक समकारिता है। ये चीज आप लोगों की पर है। यदि N जो है G का विशिष्ट उपग्रुप है तथा आपको दे रखा बेटा N जो है वो G का क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है। N G का विशिष्ट उपग्रुप है। तो N जो है विशिष्ट उपग्रुप है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, विशिष्ट उपग्रुप ऑफ G, दैट इज N को गिवन है विशिष्ट उपग्रुप है किसका? G का। सिद्ध क्या करना आपको? वी हैव टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको क्या? Fn जो है वो Fg का विशिष्ट उपग्रुप है, मतलब Fn फिर प्लस सामान्य ग्रुप ऑफ Fg, ऐसे सिद्ध करना आप लोगों को। ये चीज आप लोगों को प्रूव करनी है। Fn जो है Fg का एक विशिष्ट उपग्रुप है, ठीक है। अभी तक जो चीजें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वही चीजें मैंने लिखी है, और कुछ भी नया काम नहीं किया। तो इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम हम Fn को Fg का उपग्रुप सिद्ध करेंगे। जो Fn है उसको Fg का आप लोगों को सबसे पहले उपग्रुप सिद्ध करना है। क्लियर है? तो इसको आपको उपग्रुप सिद्ध करने के लिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू Fn, फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू Fn, a और b जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें? Fn में, इसके अंदर Fn के अंदर। तब a बराबर मैंने मान लिया f स्मॉल n1 एंड b बराबर मैंने मान लिया f स्मॉल n2, वेयर जहां फॉर एवरी स्मॉल n1 कोमा स्मॉल n2 बिलोंग्स टू कैपिटल N में। देखो ध्यान से, a कोमा b बिलोंग्स टू Fn, मतलब a कोमा b को मैंने बिलोंग करवाया किसमें? Fn के अंदर। a इज इक्वल टू Fn1 मान लिया, मतलब ये जो Fn लिखा हुआ था इसकी जगह a के इक्वल में तो क्या मान लिया? f स्मॉल n1 एंड b के इक्वल में मैंने मान लिया f स्मॉल n2 फॉर एवरी n1 कोमा n2। n1 और n2 किससे बिलोंग कर रहे हैं? कैपिटल N से बिलोंग कर रहे हैं। अब एक बात बताना, n1 और n2 जो है वो कैपिटल N से बिलोंग कर रहे हैं, और आप लोगों को दे रखा है n जो है G का क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो n अगर G का विशिष्ट उपग्रुप है तो n G का उपग्रुप भी होगा। पहले उपग्रुप होता है फिर विशिष्ट उपग्रुप होता है ना। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि n1 बिलोंग्स टू n एंड n2 बिलोंग्स टू n। n1 भी बिलोंग कर रहा है n में और n2 भी बिलोंग कर रहा है किसमें? n में। चूंकि n जो है वो G का उपग्रुप है। n क्या है? G का उपग्रुप है। तो मैं यहां लिख सकता हूं n1 और n2 इनवर्स वो भी बिलोंग करेगा किसमें? n में। बताया था कि ये चीज मैंने आप लोगों को
कि ए बिलोंग कर रहा है एच के अंदर बताया था, फिर बी बिलोंग कर रहा है उसके अंदर एच के अंदर, फिर ए कोमा बी इनवर्स बी बिलोंग करेगा किसमें एच में, ये चीज मैंने बताई थी। तो n1 कोमा n2 इनवर्स, सॉरी n1 n2 इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें n के अंदर बिलोंग करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में f प्रतिचित्रण लेने पर, हाँ पक्षों में लिख देना है, f प्रतिचित्रण लेने पर, तो इसको f प्रतिचित्रण लिए तो f n1 n2 इनवर्स बिलोंग्स टू कितना लिख दिया मैंने fn, ठीक है, बिलोंग्स टू कितना हो गया fn। तो fn1 कोमा n2 इनवर्स बिलोंग्स टू कितना लिख दिया fn। अब इधर देखना, इसको मैं ऐसे कह रहा हूं fn1 और fn2 इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू fn। ऐसा क्यों लिखा मैंने, वो बताएगा। अलग अलग कैसे लिख दिया, क्योंकि f क्या दे रखा पहले आप लोगों को, समकारिता है। f क्या है, समकारिता। तो समकारिता की डेफिनेशन ही तो होती है, अलग अलग कर देते उसको हम लोग, क्योंकि f क्या है, समकारिता है। f क्या हो गया, समकारिता है। तो fn1 fn2 इनवर्स बिलोंग्स टू fn। और ये आप लोगों ने एक चीज आप लोगों ने वहां पे प्रूफ की थी, fn1 और fn2 का होल इनवर्स बिलोंग्स टू fn। मतलब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, n2 का होल इनवर्स, fn1 और fn2 का होल इनवर्स, इस तरीके से लिख सकता हूं उसको मैं, ठीक है। बिलोंग्स टू क्या हो गया fn। तो एक तरीके से क्या हो गया कि fn1, अतः आप लोग क्या लिखोगे, अतः जो fn1 है, fn1 ये बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल N में, fn में, सॉरी कैपिटल fn में। एंड fn2 ये भी बिलोंग करेगा किसमें, स्मॉल f और फिर कैपिटल N के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। क्योंकि n1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल N में, तो fn1 fn में बिलोंग करेगा, और n2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल N में, तो fn2 fn में बिलोंग करेगा। तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका इनवर्स n1 fn1 fn2 का इनवर्स वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, fn में। खाली ये ध्यान देना, यहाँ पर n1 n2 इनवर्स था, यहाँ पर f आ गया, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में f आ गया, fn2 का होल इनवर्स हो गया, और बिलोंग्स टू n था, और n की जगह क्या आ गया fn। मतलब जहां जहां n1 है यहाँ पर fn1 हो गया, यहाँ fn2 का इनवर्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया fn। तो इसका मतलब क्या था कि जो fn होगा वो एक तरीके से fg का क्या होगा, उपग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ng का उपग्रुप है। तब तो ये वाला केस था, तो अगर सब में ff लग गया तो मतलब क्या हो जाएगा, fn fg का उपग्रुप है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि fn1 जो है वो बिलोंग कर रहा है, सॉरी fn1 मल्टीप्लाई बाय fn2 का होल इनवर्स, ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, fn में। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः fn fg का उपग्रुप है, fg का उपग्रुप है। तो ये उपग्रुप तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया। अब इसको विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करना है, यहां तक नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब लोगों ने इसको fn को fg का ग्रुप तो मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे कि नाउ वी विल प्रूव दैट, अब वी प्रूव करेंगे कि, अब हम सिद्ध करेंगे कि, क्या प्रूव करेंगे कि fn जो है वो fg का विशिष्ट उपग्रुप है, fn fg का विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है। अब विशिष्ट उपग्रुप पे वापस आता हूं, एक बार मैं वापस से रिवाइज करता हूं। विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन क्या थी कि जैसे मैं अगर x जो है मेरा बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, g के अंदर, स्मॉल x बिलोंग कर रहा है किसमें, g में, और कोई एलिमेंट ले लिया मैंने स्मॉल n, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल N में। अगर आपको n को g का विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है, किसको, n को g का विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है, ठीक है, इस वाले g का, तो g के दो एलिमेंट आएंगे, g के दो एलिमेंट कैसे, x और x इनवर्स आएगा, और बीच में कौन आएगा, इसका एक एलिमेंट n x इनवर्स, और वो बिलोंग करेगा किसमें, इसमें n में। सपोज दैट आपको x बिलोंग्स टू g लिखा हुआ है और n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखा हुआ है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, g को एक बार n का विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है, g को दिखाना है इस बार n का विशिष्ट उपग्रुप, जिसका दिखाना होता है ना n का विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है, तो n के दो एलिमेंट आएंगे, तो n आएगा और ये x आएगा, n इनवर्स, और ये बिलोंग करेगा किसमें, g में। ये विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन थी, ठीक है। हम लोगों ने ये विशिष्ट उपग्रुप पढ़ा था उस टाइम पर। अब बात करते हैं इसके अंदर, मुझे फिलहाल fn को fg का विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है, ठीक है।
अब यहां पर गिवन है, दिया गया है कि जो n है, n वो विशिष्ट उपग्रुप है किसका, g का। n जो है वो विशिष्ट उपग्रुप दे रखा आप लोगों को g का। क्लियर? तो इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। अगर n g का विशिष्ट उपग्रुप है तो मैं लिख रहा हूं स्मॉल x फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू, मैंने इसको बिलोंग करवा दिया g में, एंड k को बिलोंग करवा रहा हूं n में। ठीक है, यहां देखते हैं अपन, x को तो बिलोंग करवाया मैंने g में और k को बिलोंग करवा रहा हूं मैं fn में। x को बिलोंग करवा रहा हूं किसमें, g में, और k को बिलोंग करवा रहा हूं fn में। तब मैं लिख रहा हूं k बराबर होगा किसके, fn के, फॉर एवरी स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल fn में। ठीक है, मतलब k बराबर मैंने लिख दिया fn, इसको लिख दो k बिलोंग्स टू n। देखना जरा, x जो है उसको बिलोंग करवा रहा हूं g में, k को बिलोंग करवाया fn में, तो k बराबर हो जाएगा fn के फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n के लिए। यहां आगे चलते हैं, इससे मैं यहां पर लेके चलूंगा। आप लोगों को क्या करना है, fn को fg का उपग्रुप दिखाना है। देखना, fn को fg का उपग्रुप दिखाना है आप लोगों को। इधर देखो, k इज इक्वल टू कितना है, fn फॉर एवरी k बिलोंग्स टू क्या आ गया, n। यहां आगे चलते हैं अपन इससे। आपको fn को fg का ग्रुप बताना है, विशिष्ट ग्रुप, fn को fg का ग्रुप बताना है। यहां पर जो k है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, fn में। इधर देखना, k जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, fn में, और ये लिखा हुआ है fg। तो fg यहां पर दोनों तरफ अगर मैं संक्रिया करवाता हूं तो fx भी बिलोंग कर जाएगा किसमें, fg में। fx किसमें बिलोंग कर रहा है, fg में। भाई fx को बिलोंग करवा दिया fg में और k बिलोंग कर रहा है fn में। तो आप लोग अगर इसको इसका विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है, जिसका दिखाना है, उसके कितने आएंगे, दो एलिमेंट आएंगे। तो fg के दो एलिमेंट, fg मतलब fx भी आएगा और fx इनवर्स भी आएगा। तो मतलब मैं लेके चलूंगा fx और k अकेला आएगा और फिर fx का इनवर्स लेके चलूंगा। आ रही है बात समझ में, fx k fx का होल इनवर्स, ये चीज हम लोग लेके चलेंगे। आ रही है बात समझ में, क्यों, क्योंकि k किसका एलिमेंट है, fn का। ठीक है, और fx किसका है, fg का। तो fx k fx का होल इनवर्स, ये हम लोग लेके चलेंगे। अब इधर देखना, यहां लिखा मैंने fx और k बिलोंग्स टू क्या है, fn, और k इज इक्वल टू मैंने fn में माना है, तो k की जगह मैं लिखा हूं यहां पर fn, और फिर लिखा हुआ बेटा कितना, fx का होल इनवर्स। क्लियर? तो fx fn और fx का होल इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं fx, ये हो जाएगा fn, और इसको लिख रहा हूं fx इनवर्स। अरे ये बात समझ में, और इस पूरे को, ये समकालिता तो है ही, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं fxn x इनवर्स। क्लियर है, क्योंकि ये समकालिता है तो मैं लिख दिया f of xn x इनवर्स। अब बात करते हैं अपन xn x इनवर्स की। नाउ x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है आपको, g, एंड n जो है वो बिलोंग कर रहा है, स्मॉल n लेके चल जाएंगे यहां पर, ये स्मॉल n लेके चलो इसको, स्मॉल n मान के चलो इसको ना, फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। यहां स्मॉल n लो, तो स्मॉल n बिलोंग्स टू n। इधर देखना, x जो है वो बिलोंग कर रहा है g में, n जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल n में, और n जो है g का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है ऑलरेडी। तो n अगर g का विशिष्ट उपग्रुप है तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, मैं xn x इनवर्स वो बिलोंग करेगा किसमें, n में, क्योंकि n g का विशिष्ट उपग्रुप है ऑलरेडी। तो xn x इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा, fn में। इसको इक्वेशन नंबर देके रखना फर्स्ट, और यहां इक्वेशन नंबर इसको लिख दो, यहां पर क्या चल रहा है, इक्वल में fx k और fx का होल इनवर्स चल रहा है यहां पे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, x और x इनवर्स बिलोंग्स टू fn, तो यहां पर f xn x इनवर्स और बिलोंग्स टू यहां पर कितना आ जाएगा, fn। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, f xn x इनवर्स है, और यहां पर भी लिखा हुआ है f xn x इनवर्स है। तो ये और ये आपस में बिलोंग करेंगे, तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, वहां कितना लिखा हुआ f x k, और फिर लिखेंगे f x का होल इनवर्स, ये बिलोंग करेगा किसमें, fn के अंदर। ठीक है, ये भी बिलोंग करेगा इसमें। तो इसलिए आपके पास में क्या आया, जब fx जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, fg में, fx जो फॉर एवरी यहां लिख देना, फॉर एवरी fx जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, fg में, और k जो है यहां पर, ये k लिखा हुआ है ना, k जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें,
एन में, और ये दोनों आपस में बिलोंग कर रहे तो एफ एक्स के एफ एक्स इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ एन में, तो एफ एन क्या हो जाएगा, एफ जी का एक उपग्रुप हो जाएगा। अतः एफ एन एफ जी का एक उपग्रुप है। एक उपग्रुप है, ठीक है, करें इसको। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि किसी समूह G से समूह G' पर परिभाषित किसी समकारिता F की अष्टी। अब समकारिता F की अष्टी वापस से आ गई है, जो चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने 5 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। इधर देखो ध्यान से, प्रूफ है, सिद्ध कीजिए किसी समूह G से G' पर परिभाषित किसी समकारिता, मैंने लिखा माना F किसी ग्रुप, किसी समूह G से G' पर एक समकारिता है, एक समकारिता है, समकारिता, तब समकारिता की अष्टी की परिभाषा से, समकारिता की अष्टी की परिभाषा से, अष्टी की परिभाषा से, परिभाषा से, इधर देखो ध्यान से, समकारिता की अष्टी की परिभाषा क्या होती है, K is equals to x such that x belongs to G where fx is equals to कितना होता है, e डैश। ठीक है, ये समकारिता की अष्टी की परिभाषा है, जहां e डैश जो है G डैश का तत्समक अवयव है, e डैश इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश, तत्समक अवयव है। अरे पढ़ी लिखे गए वाली तो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है हम लोगों ने। समकारिता की अष्टी की डेफिनेशन ये थी, x बिलोंग्स टू G, fx बराबर में कितना, e डैश, तो जहां e डैश क्या होता है, G डैश का तत्समक अवयव। आपको सिद्ध क्या करना है कि अष्टी यानी के G का एक प्रसामान्य उपसमूह है। प्रसामान्य उपसमूह को हम लोग विशिष्ट वही बोलते हैं, विशिष्ट उपसमूह, ठीक है। तो मतलब आपको अब हमें सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, के जो है मतलब वो के होगा, इसका प्रसामान्य ग्रुप इसका G का मतलब विशिष्ट उपग्रुप होगा, ये सिद्ध करना आप लोगों को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, मानना क्या है यहाँ पर, तो k के लिए k इज इक्वल टू, सुनो लिख देते अपन पहले, एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, ये लिखा हुआ है, वेयर फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू कितना है, k, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश फॉर एवरी x बिलोंग्स टू k, x किसमें बिलोंग कर रहा है, k में बिलोंग कर रहा है, और g में बिलोंग कर रहा है ग्रुप के अंदर, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, ई डैश, एंड वी नो दैट wkt, वी नो दैट f e इज इक्वल टू भी कितना होता है, e डैश होता है। ये तो हम लोगों ने थ्योरम में प्रूव करा था वहां पे चैप्टर नंबर 5 के अंदर, इस रिजल्ट को याद रखना, f इज इक्वल टू कितना होता है, e डैश, ठीक है। सो नाउ फॉर एवरी, मैंने लिख दिया माना a, b बिलोंग्स टू k, a और b को मैंने किस में बिलोंग करवा दिया, k में, जो k अष्टी है उसके अंदर मैंने a और b को बिलोंग करवा दिया। अब देखना ध्यान से, a और b को अगर मैंने k में बिलोंग करवाया है तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, सो एफ ए इज इक्वल टू कितना, एफ ए इज इक्वल टू ई डैश एंड एफ बी इज इक्वल टू भी कितना, ई डैश, मतलब एफ ए भी ई डैश के बराबर होगा और एफ बी भी किसके बराबर होगा, ई डैश के बराबर होगा। अब आप लोगों को सबसे पहले इसको उपग्रुप सिद्ध करना होगा, किसी को भी विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करने से पहले उपग्रुप सिद्ध करना होगा, मतलब के को जी का उपग्रुप सिद्ध करना है। तो उपग्रुप सिद्ध करने के लिए ए को तो एलिमेंट ले लो, इसको इनवर्स लेके चल लो, क्या लेके चलेंगे हम लोग, एफ ऑफ ए बी इनवर्स को लेके चलते हैं। अरे बात समझ में, क्यों, क्योंकि अगर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है के में, बी बिलोंग कर रहा है के में, तो अगर ए बी इनवर्स भी बिलोंग करता है के में, तो मतलब के क्या हो जाएगा, जी का उपग्रुप हो जाएगा। ये तो ग्रुप की डेफिनेशन है। तो एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, इसको अपन लेके चलते हैं, तो एफ यहां पर समकारिता दे रखा है, क्या एफ क्या है यहाँ पर, समकारिता है। तो समकारिता की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स लिख सकते हैं क्या, क्लियर है। अब फिर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एफ ए और एफ बी का होल इनवर्स, ये चीज भी हम लोग प्रूफ करके आए हुए यार। इधर पहले चूंकि एफ एक समकारिता है, चूंकि एफ एक क्या है, समकारिता है, समकारिता है, और ये एफ ए और ये एफ बी का होल इनवर्स, एफ ए बराबर में कितना है बताओ, ई डैश, और फिर ये एक तरीके से डॉट ही है, और यहाँ पर क्या है, ई डैश, एफ बी का मतलब भी क्या है, ई डैश, और ई डैश का भी क्या है, इनवर्स, तो ई डैश का भी इनवर्स वापस से ई डैश ही होगा, तो ये कितना हो गया, ई डैश हो गया, क्लियर है। तो मतलब आप लोगों ने प्रूफ कर दिया एफ ऑफ ए बी इनवर्स
इज इक्वल टू कितना ई डैश। अगर एफ ए इज इक्वल टू ई डैश है तो इसका मतलब क्या, ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, के में। तो एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी इनवर्स है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, के में। तो अतः आप लोग क्या लिखोगे, अगर ए बिलोंग कर रहा है के में, बी भी बिलोंग कर रहा है के में, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है के में। तो अतः आप लोग लिख सकते हो के जो है वो जी का उपग्रुप है, के जी का उपग्रुप है, के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर के जी का उपग्रुप है, अब आप लोग उसको विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करना है। यहां तक नोट करें, फिर विशिष्ट उपग्रुप पे चलते हैं। इसके आगे अभी हम लोगों ने के को जी का उपग्रुप तो प्रूफ कर दिया है। अब आपको बताना है कि प्रसामान्य उपसमूह विशिष्ट उपसमूह ही होता है, ठीक है। विशिष्ट उपग्रुप भी आपको उसको प्रूफ करना है। तो मैं अब बात करूंगा, अब हमें ये लिख दो, अब हमें के को जी का विशिष्ट उपसमूह सिद्ध करना है। के को जी का विशिष्ट उपसमूह सिद्ध करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव नॉर्मल सबग्रुप के टू जी, ठीक है। विशिष्ट उपसमूह सिद्ध करना है तो फॉर एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, किसी स्वेच्छ अवयव जी के लिए, किसी स्वेच्छ अवयव एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट जी बिलोंग्स टू जी के लिए, जी बिलोंग्स टू जी के लिए मैंने कोई अवयव लिया ए, उसको बिलोंग करवा दिया किसमें, के में, जहां ए बराबर मैंने लिया था क्या, एफ एन वन, ऐसा कुछ लिया था अभी स्टार्टिंग में। इधर देखना ध्यान से, जी को मैंने बिलोंग करवाया किससे, कैपिटल जी से। ए को किससे बिलोंग करवाया, कैपिटल और स्मॉल के से, जो भी है। अगर मुझे के को जी का विशिष्ट उपसमूह सिद्ध करना है, के को जी का विशिष्ट उपसमूह सिद्ध करना है, तो मुझे यहां पर इसको लेके चलना पड़ेगा, किसको, एफ ऑफ, मैं यहां लेके चल रहा हूं किसको, ये गलत लिख दिया मैंने, ए इज इक्वल टू एफ, ए इज इक्वल टू ई एन, ई डैश था ये, ठीक है। एफ इज इक्वल टू कितना है, ई डैश। मैं यहां लेके चला हूं, देखना जी बिलोंग्स टू जी, ग्रुप विशिष्ट उपग्रुप किसको दिखाना मुझे, के को। तो जिसको विशिष्ट उपग्रुप दिखाना होता है उसका एक ही एलिमेंट आता है, और जिसके रेस्पेक्ट में दिखाना होता है, जी के रेस्पेक्ट में दिखाना है, उसके दो एलिमेंट आएंगे। तो जी, स्मॉल जी बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी से, तो ये आएगा जी, और के का एक एलिमेंट कौन है, ए, तो ये आएगा जी ए जी इनवर्स। इसको लेके चलेंगे अपन, क्लियर है। क्या लेके चला हूं, एफ ऑफ जी ए जी इनवर्स। अगर मैं इसको भी बिलोंग करवा देता हूं किसमें, के में, क्या, तो ये हो जाएगा क्या, विशिष्ट उपग्रुप। इसको स्टार्ट करते हैं। मैं लिख रहा हूं एफ जी, और इसको लिख दिया एफ ए जी इनवर्स, ऐसे। क्यों, क्योंकि एफ क्या है, समकालिता है, तो लिखेंगे चूंकि एफ एक समकालिता है, समकालिता है, एफ क्या हो गया, एक समकालिता है। एफ जी इज इक्वल टू एफ ए जी इनवर्स लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख रहा हूं एफ जी, और फिर इसको अपन लिख सकते हैं क्या, एफ ए और एफ जी इनवर्स। यहां से आगे चलते बेटा हम लोग, ये लिखा हुआ है एफ जी, तो इसको तो ऐसे लिखो, एफ ए बराबर में क्या लिखा हुआ है, ई डैश। एफ ए बराबर में कितना लिखा हुआ है, ई डैश, तो एफ ए की वैल्यू लिख दी मैंने, ई डैश। और एफ जी इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ जी का होल इनवर्स, लिख सकते हैं ना। ये ई डैश है, तत्सम का भी है, तो वापस से एलिमेंट ही आएगा, तो मुझे वापस से क्या मिलेगा, एफ जी और एफ जी का होल इनवर्स। तो कोई भी अवयव है और उसका इनवर्स, तो वो क्या होता है, तत्सम का अवयव होता है। तो यहाँ पर अवयव क्या आएगा, ई डैश है। और ये बस में एफ जी और एफ जी का होल इनवर्स, तो तत्सम का अवयव वापस से क्या आ गया मेरे पास में, ई डैश, क्योंकि यहाँ पर तत्सम का अवयव क्या चल रहा है, ई डैश चल रहा है। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एफ जी ए जी इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ई डैश। और ऐसा केस हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जी ए जी इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, के में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल जी बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल जी में, और स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है के अंदर। तो इसीलिए जी ए जी इनवर्स भी अगर बिलोंग कर रहा है के अंदर, तो इसका मतलब है के जो है वो जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है, या फिर विशिष्ट उपसमूह है, प्रसामान्य उपसमूह है, ठीक है। इसको नोट करें, ये कंप्लीट आपकी था। एग्जाम्पल नंबर 3 थ्योरम्स के बाद में है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, यदि H और K किसी समूह G के दो विशिष्ट उपसमूह है, मतलब H और K क्या है, किसी समूह G के दो विशिष्ट उपसमूह है, तो सिद्ध करें कि H के भी समूह G का एक विशिष्ट उपसमूह है।
आपको बता रहा है कि जो एच के होगा मतलब इन दोनों का मल्टीपल होगा वो भी एक क्या होगा, जी का एक विशिष्ट उपसमूह होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को प्रूफ करनी है। स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे प्रूफ करेंगे देखें। यदि H और K किसी समूह G के दो विशिष्ट उपसमूह है तो मैं लिखता हूं माना कोई ग्रुप G है, माना कोई ग्रुप G है, G को मैंने कोई ग्रुप मान लिया। H और K किसी समूह G के दो विशिष्ट उपसमूह है, जहां आप लोग लिखोगे कैसे कि H जो है वो भी विशिष्ट उपसमूह है किसका, G का, और K जो है वो भी विशिष्ट उपसमूह है किसका, G का। ठीक है, H भी विशिष्ट उपसमूह है G का और K भी विशिष्ट उपसमूह है किसका, G का। तो सिद्ध करें कि H K भी समूह G का विशिष्ट उपसमूह, ये आप लोगों को सिद्ध करना है कि H K भी G का क्या हो जाएगा, विशिष्ट उपसमूह। ठीक है, हमें अब सिद्ध करना है कि H K भी G का विशिष्ट उपसमूह है। ये आप लोगों को प्रूफ करना है बेटा, उपसमूह है ये हमें प्रूफ करना है कि H K भी जो होगा वो G का विशिष्ट उपसमूह है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि H K भी ग्रुप है, H K G का एक उपग्रुप है। पहले तो ये सिद्ध करेंगे G का एक उपग्रुप है, पहले तो ये सिद्ध करेंगे अपन। और दूसरे नंबर पे हम लोग इसके अंदर प्रूफ करेंगे कि H K G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, G का एक विशिष्ट उपग्रुप है। मतलब किसी भी ग्रुप को किसी का विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले उसको उपग्रुप प्रूफ करना होता है। क्लियर है, कोई भी विशिष्ट उपग्रुप पहले उपग्रुप होता है फिर होता है विशिष्ट उपग्रुप। ठीक है, तो बात करते हैं पहले इसकी। H K जो है वो G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है सबसे पहले। तो पहला नंबर पे प्रूफ करने के लिए मैं लिखता हूं माना कोई स्मॉल h1 कोमा स्मॉल h2 दो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, कैपिटल H में। देखो स्मॉल h1 और स्मॉल h2 ये कोई दो एलिमेंट्स हैं जो कि किसमें बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल H में। एंड सेम टू सेम K के लिए मैं ले रहा हूं दो एलिमेंट स्मॉल k1 कोमा स्मॉल k2 ये दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं किसमें, कैपिटल K में। आ रही बात समझ में? H1 H2 बिलोंग कर रहा है H में, कैपिटल H में, और K1 K2 बिलोंग कर रहा है किसमें, K में। अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल लेता हूं, जैसे H1 और K1 ले लेता हूं, सॉरी H1 K1 एंड इसी तरीके से H2 K2, मैं इसका मल्टीपल लिया, इसका मल्टीपल, तो इसका मल्टीपल होगा तो बिलोंग करेगा ये भी किसमें, H K में। ठीक है, मैंने दिया H1 K1 और H2 K2 बिलोंग करेगा किसमें, H K में। अब आप एक चीज वापस से उपग्रुप वाली डेफिनेशन, A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो AB इनवर्स भी बिलोंग करता है H में, तो वो क्या होता है, उपग्रुप होता है। इसी तरीके से H1 K1 बिलोंग कर रहा है H K में, H2 K2 बिलोंग कर रहा है H K में, तो H1 K1 और H2 K2 का इनवर्स अगर बिलोंग करेगा इसमें तो वापस ये क्या हो जाएगा, H K उपग्रुप हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो नाउ लेके चलूंगा मैं किसको, H1 K1 और H2 K2 का होल इनवर्स, इस चीज को लेके चलते हैं अपन। H1 K1 और H2 K2 का होल इनवर्स, ये चीज लेके चलते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। H1 K1 तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज इट इज, पहले तो H1 K1 इसको तो एज इट इज लिख रहा हूँ। इसके अंदर लगा रहा हूँ मैं उत्क्रमण लो, रिवर्स लो, आप लोगों ने पढ़ा होगा K2 का इनवर्स डॉट H2 का इनवर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, K2 का इनवर्स और डॉट में कितना, H2 का इनवर्स। आ रही है बात समझ? H1 K1 तो एज इट इज है, H2 तो K2 का इनवर्स है तो K2 का इनवर्स और H2 का इनवर्स हो गया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन, बात करते हैं। तो ये लिखा मैंने H1 को तो बाहर और K1 और K2 इनवर्स को एक साथ लिख दिया और फिर लिख दिया मैंने H2 का इनवर्स। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे मतलब मेरे पास में क्या चल रहा है, H1 K1 चल रहा है और H2 K2 का इनवर्स चल रहा है। ठीक है, इसको लेके चल रहा हूं मैं, यहाँ पर आएगा H1 और फिर लिखा K1 K2 का इनवर्स, K1 K2 का इनवर्स, इसको मैं मान रहा हूँ किसी K3 के इक्वल, और यहाँ लिख दिया H2 का इनवर्स। देखना यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि K1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, K में, K2 है वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, K में, तो मैंने लिख दिया K1 K2 का इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, K में, क्योंकि उपग्रुप है ऑलरेडी, और अगर ये बिलोंग कर रहा है K में तो मैंने लिख दिया माना, यहाँ पर मान लिया कि
K1 और K2 का इनवर्स ये है बराबर में K3, इसको मैंने मान लिया। K1 बिलोंग करेगा K में, K2 बिलोंग करेगा K में, फिर K1 K2 का इनवर्स बिलोंग करेगा किसमें, K में, क्योंकि उपग्रुप है ही ऑलरेडी, और इसीलिए मैं मान लिया K1 K2 का इनवर्स बराबर में कोई अवयव है वो मान लिया K3। ठीक है, आगे चलते हैं। इज इक्वल्स टू H1 तो एज इट इज है, सॉरी H1 ये तो एज इट इज है। अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ कि ना इसके अंदर में H2 इनवर्स और H2 का क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल ले रहा हूँ। H2 इनवर्स और H2 बात तो वही है, E बनता ही है, तो मैं इसका ले सकता हूँ, मतलब आपस में इनके ले रहा हूँ। और ये K3 H2 इनवर्स ये एज इट इज चल रहा है, K3 और H2 इनवर्स एज इट इज चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो H1 और H2 इनवर्स को एक साथ लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया H1 और H2 इनवर्स को एक साथ, और इधर लिख दिया किसको, H2 K3 और H2 का इनवर्स को एक साथ लिख दिया। और ये वजन में H1 और H2 इनवर्स को एक साथ लिख दिया, H2 K3 और H2 इनवर्स को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास में ये H1, ये जो H है वो भी एक तरीके से उपग्रुप है, कैपिटल H, अकेला ये भी उपग्रुप है, तो मैंने लिखा स्मॉल h1 बिलोंग्स टू किसमें, कैपिटल H में, स्मॉल h2 ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल H में। ठीक है, तो H1 H2 का इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल H में, तो मैंने इसको मान लिया कि H1 H2 इनवर्स को किसके इक्वल, H3 के इक्वल मान लिया, जैसे मैंने इसके अंदर काम किया था। क्लियर है, तो H1 H2 के इनवर्स को मैंने क्या मान लिया, H3 के इक्वल मान लिया, तो यहां लिख दिया बेटा मैंने कितना, H3। और ये H2 और H2 इनवर्स, H2 इनवर्स, हाँ ये H2 और H2 इनवर्स तो एक तरीके से E बनेगा। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इस पूरे एलिमेंट को मैंने किसी भी एक K की इक्वल मान लिया, K4 की इक्वल मान लो आप लोग। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है, जैसे H जो है ये बिलोंग करेगा K में भी, और सॉरी G में, H1 और H2 जो है, सॉरी ये H2 और H2 इनवर्स है, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, H में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और H क्या है, उपग्रुप है G का, तो ये H1 और H2 किस में बिलोंग करेंगे, G में भी बिलोंग करेंगे। और आप लोग जानते हो जो K है, स्मॉल K है, वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल K के अंदर, और स्मॉल K G में भी बिलोंग करेगा, तो मतलब आप लोग लिख सकते हो कि H1 H2 वो K में भी बिलोंग करेगा, और H1 H2 और K3 इन तीनों को मिला के मैंने कोई अवयव मान लिया, वो मान लिया कितना, K4, यहां लिख दिया मैंने, जैसे H2 K3 और H2 इनवर्स, इसको मिला के मैंने कोई एलिमेंट मान लिया, वो लिख दिया कितना, K4। और H3 K4, और ये दोनों मिलकर H3 तो बिलोंग कर रहा है किसमें पता है आपको, H3 यहां पे लिख दिया कैपिटल H, और यहां पे लिख दिया K, क्यों, क्योंकि H3 बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल H में, और K4 बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल K में, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि बराबर में कितना लिख दिया, H के, या फिर सॉरी बिलोंग्स टू H के लिखो यहाँ पे, तो आप लोग लिखोगे डायरेक्ट ही यहाँ पे कितना, H1 K1 और H2 K2 का इनवर्स ये बिलोंग करेगा किसमें, H के में, और यही मेरे पास में इसका प्रूफ हो गया कि यहाँ पर आप लोग लिखोगे, अतः कहाँ लिखना है, इधर लिख देते हैं, आप लोग लिखोगे लास्ट के अंदर, अतः है H के ग्रुप G का एक उपग्रुप है, एक उपग्रुप है। अब इसको विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करना, वो भी हम लोग करते हैं, करो उसको। देख रहे हैं आपको इस HK को विशिष्ट उपसमूह सिद्ध करना था, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं। तो अभी HK को G का एक उपग्रुप है, ठीक है, पहले ये सिद्ध करा है हम लोगों ने, इसके अंदर अज्यूम करके चले थे H1 और H2 बिलोंग्स टू H, ठीक है, उसके बाद में K1 K2 बिलोंग्स टू K है, फिर H1 K1, H2 K2 ये दोनों बिलोंग करेंगे HK में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद में इन दोनों का इनवर्स क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है ग्रुप के उपग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तब AB इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, H में, तो इन दोनों का इनवर्स को यूज करते हुए मैंने इन दोनों को बिलोंग करवाया किसके अंदर, HK के अंदर। ठीक है, इन दोनों के इनवर्स को यूज करते हुए अगर इसका इनवर्स भी मैंने, इस वाले का इनवर्स और वो वाला एलिमेंट, इन दोनों का मल्टीपल अगर मैंने बिलोंग करवा दिया किसमें, HK में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, HK भी G का एक उपग्रुप होगा। और अब हम लोग इसका सिद्ध करेंगे कि जो HK है वो G का क्या है, एक विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, तो विशिष्ट उपग्रुप कैसे सिद्ध करेंगे देखना ध्यान से, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करते हैं अपन। हाँ, प्रूफ
सेकंड वाले का प्रूफ बनाते हैं अपन। मैं लिख रहा हूं फॉर एवरी, माना फॉर एवरी स्मॉल h बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल G के अंदर। h1 मान लेते हैं, स्मॉल h1 बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल G में, ठीक है। वेयर, या फिर एक काम करो इसमें x को करवा दो बिलोंग। स्मॉल x जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल G में, और स्मॉल h है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल H में। देखना ध्यान से, आपको दे रखा है h जो है G का विशिष्ट उपग्रुप है ऑलरेडी। h जो है वो G का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G और h बिलोंग्स टू H, ठीक है। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, x इनवर्स विल बिलोंग्स टू किसमें, H में। इक्वेशन नंबर दे दो इसको फर्स्ट, चूंकि H जो है वो विशिष्ट उपग्रुप है किसका, G। आई क्या बात समझ में? ये तो विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन होती है ना, G के दो एलिमेंट आ गए x और x इनवर्स, H अकेला आ गया, बिलोंग्स टू किसमें, कैपिटल H में। जिसमें बिलोंग करवाना उसका एक ही एलिमेंट आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तथा फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू G एंड स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K, ठीक है। स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K, मैं लिख रहा हूं अब x इनवर्स बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल K। इक्वेशन नंबर क्या दे दी मैंने इसको, सेकंड। अरे बात समझ में, क्योंकि जो K है वो भी विशिष्ट उपसमूह है किसका, G का। इसके आगे चलते हैं। अब मैं लिखता हूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 के गुणन से, 2 का गुणन कर दो ना, 2 के गुणन से। तो फर्स्ट वाली लिखी हुई मेरे पास में x इनवर्स, और सेकंड है x इनवर्स, और बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, h और k, x इनवर्स और x इनवर्स, इन दोनों को इस तरीके से मैंने लिख दिया, ये स्मॉल k चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। x इनवर्स और x इनवर्स ये भी बिलोंग करवा दी किसमें, k में, ठीक है। अब आगे देखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं x h को तो अलग कर रहा हूं, इसको एक साथ लिख रहा हूं, x इनवर्स और x को, ठीक है। और फिर k x इनवर्स को अलग कर रहा हूं, और फिर बिलोंग्स टू क्या आ गया, h k। अब इधर ध्यान देना, x इनवर्स x क्या हो गया, e, तो इसको लिख दिया x h, और यहां लिख दिया बेटा e, फिर लिखा k x इनवर्स बिलोंग्स टू कितना आएगा, h k। अब ध्यान देना, e जो एलिमेंट है वापस एलिमेंट आ जाएगा, मतलब e तो तक समझ है, तो ये कितना हो गया x h k, और x इनवर्स बिलोंग्स टू कितना, h k। अब देखना यार ध्यान से, यहां पर फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू तो G, और h k जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल H k में, ठीक है। x बिलोंग कर रहा है G में, h k बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल H k में। इसमें बिलोंग करवाना है मुझे, इसको बताना है ना विशिष्ट उपग्रुप। तो इसका तो एक ही एलिमेंट आएगा h k, वो आ गया h k, और इसके दो एलिमेंट x और x इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं किसमें, h k के अंदर, ठीक है। इससे आप लोगों को कैसे पता था कि h k भी G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, अतः है आप लोग लास्ट में लिख देना h k भी G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, या फिर ये साइन बना के इस तरीके से लिख देना, ठीक है। ये आप लोगों की थ्योरम कंप्लीट है, थ्योरम नहीं सॉरी एग्जांपल।